सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल हैक एनी मैथ्स। स्वागत है आपका इस नई वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, हम अपना एसी फंडामेंटल का ये नेक्स्ट टॉपिक में आए हैं। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है ना। किरचॉफ साहब ने दो नियम दिए थे। एक था करंट लॉ और दूसरा था वोल्टेज लॉ। ठीक है। सो होपफुली करंट लॉ आपको समझ में आया होगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले आप दो वीडियो देख लें। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ किरचॉफ करंट लॉ और उसके एग्जाम्पल कैसे हैं, उसको सॉल्यूशन, उसके जो क्वेश्चन हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है। सो मैंने उसमें एक कंप्लीट वीडियो बनाया है और उसका पार्ट 2 भी है, तो वो भी जाके देखो एग्जाम्पल का जो है। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। सो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है ना। सो किरचॉफ साहब ने वोल्टेज के प्रति एक नियम बनाया था। ठीक है ना। उनके मुताबिक उन्होंने बताया था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल जो रहता है हमारा वोल्टेज चेंजेस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है ना। हम ऐसे डीपली समझते हैं कि कोई सर्किट है। ठीक है ना। कोई सर्किट है, उसमें कोई करंट बह रही है। ठीक है ना। और उसमें रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं। ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस हैं उनके कंपेटिबल जो रेजिस्टेंस हैं, धारा मतलब जो करंट है उसके कंपेटिबल जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उन दोनों के गुणनफल मल्टीप्लिकेशन का जो है एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो उनका यही नियम है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल electromotive force is equals to the algebraic sum of all voltage drop, which is shown as a electromotive force is equals to E, कैपिटल E, इसे कैपिटल E से दर्शाते हैं। और जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा? I इंटू आर। ठीक है ना। तो टोटल सम होगा इसमें, है ना, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं? द एल्जेब्रिक सम ऑफ। ठीक है ना। सो यही उनका वोल्टेज लॉ था। ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे वोल्टेज फाइंड करते हैं, कैसे इनके जो सेकंड लॉ है इससे करंट हम कैसे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। काफ़ी सारे हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। सो आइए वाइट बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ एग्जाम्पल एंड हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है।